मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आइए बात करते हैं ग्रह गोचर की। शनि के वक्री होने से या मंगल के राशि परिवर्तन से या शुक्र के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या लाभ और हानि के योग बन रहे हैं, उस विषय पर हम एक एक करके सभी भावों की चर्चा करेंगे और विस्तार से इसको जानते हैं। तो मित्रों, जिनके पहले घर में 11 नंबर लिखे हों या फिर वह पहले घर में चंद्रमा बैठे हों या फिर 11 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हों, ऐसे लोग कुंभ राशि वाले कहलाते हैं। कुंभ राशि शनि देव की मूल त्रिकोण की राशि है और मूल त्रिकोण के साथ साथ ये जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस पड़ता है, जो कि इच्छा पूर्ति का घर है और लाभ का घर है। तो बहुत अच्छी राशि है। धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग हैं, मैं तो यही कहूंगा, धन की कमी इनके पास रहती नहीं है। हाँ, अप डाउन जीवन में जरूर आते हैं, क्योंकि ये घर में जब जिम्मेदारियां अपने ऊपर बहुत लेते हैं, छोटे हो या बड़े हो, लेकिन कुंभ राशि वालों के साथ मैंने ये देखा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं और पूरी उम्र पैसा कमाते हैं। कुंभ राशि वालों या कुंभ लग्न वाले लोगों, ये आप मान के चलना कि आपका जन्म जो हुआ है ना, वो हुआ ही काम त्रिकोण में है। तो आपका काम ही है इकोनॉमी को ग्रो करना, पैसा जनरेट करिए, अपने को दीजिए, लोगों को दीजिए, देश का और प्रदेश का विकास करिए। तो काम त्रिकोण की राशि है। तो यदि हम बात करते हैं वर्तमान गोचर में, तो देखिए लग्न में राहु बैठे हुए एम्बिशियस बनाते हैं। इनका काम ही है आपको बड़ी बड़ी प्लानिंग देंगे, बड़े बड़े आपको लक्ष्य करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजन भी देते हैं। तो आपको जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि आप अपना नुकसान कर लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये इनकी एक खासियत और है कि इनकी गोचर में आपके लग्न में आकर बैठ गए, ये 2.5 साल के लिए आ गए, सॉरी 18 महीने के आ गए, डेढ़ साल के लिए। साथ ही साथ वेट भी बढ़ा देते हैं, शरीर का वजन बढ़ जाता है इनके, यदि आपके ग्रह गोचर में भी है और आपकी दशा महादशा में भी है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना। तो लग्न में राहु बैठे हैं, प्लानिंग देंगे और सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में गलत जगह कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना, पैसा फंस जाएगा। दूसरा, शनि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हैं शनि और मीन राशि में बैठे हैं। मीन के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 5वें घर में, बुध की राशि है ना, शुक्र के साथ बैठे हुए। तो शनि नो डाउट आपको धन का लाभ तो कराएंगे, क्योंकि धन भाव में आके बैठे हैं, उनका होल्ड है उस पर, धन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो धन है ये आप कमाएं जायज रास्ते से, शॉर्टकट की कोशिश मत करना, क्योंकि राहु लग्न में बैठ के आपको उकसाएंगे, ये काम कर लो, ये काम कर लो, यहाँ से पैसा ले लो, यहाँ से पैसा ले लो। तो इस तरह का कोई शॉर्ट काम नहीं करना है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जो भी व्यापार करें, लॉन्ग टर्म करिए, सोच के करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए, इंस्टॉलमेंट में करिए। कोई अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह से लेके जाइए, तब फिर आपका ये गोचर आपको बहुत बेनिफिट देगा। अदरवाइज लग्न में बैठे राहु, धन भाव में बैठे गुरु, तो सॉरी शनि, और अष्टम में बैठे मंगल नुकसान करा सकते। ठीक है दोस्तों, वाहन ड्राइविंग सावधानी से करें, क्योंकि ये अष्टम से गोचर कर रहे हैं मंगल। अष्टम से करते हुए गोचर चोट चपेट एक्सीडेंट कराते हैं, कई बार सर्जरी कराते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखना है। छोटे भाइयों से अच्छे रिलेशन रखिए। अष्टम में बैठे मंगल कई बार झगड़ा भाइयों से भी करा देते हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि इनकी जाएगी पराक्रम वाली, वो आपके लाभ भाव पर ही जाएगी। तो कई बार गुप्त रास्ते से धन आपको दिलाते हैं,
ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि गड़ा हुआ धन मिल गया। गुप्त रास्ता कौन सा है? लॉटरी सट्टा बाजार है, उससे उधर से आ जाए, आपकी ससुराल से आ जाए, आपकी कोई पुरानी कोई ऐसी पॉलिसी है जो आपको याद ही नहीं है, मैच्योर हो पड़ी पड़ी है या बीच में बंद हो गई थी, पड़ी हुई है, वो आपको मिल सकती है। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बहुत समय से लेके डाल दी थी, जिसका आपको ध्यान ही नहीं है, उसकी बहुत अच्छी कीमत निकल के आ सकती है। आपके पुरखों की कहीं जमीन या प्रॉपर्टी जिसको आपको पता नहीं है, वो निकल के आ सकती है। इस तरह की चीजें आपको इस गोचर में देखने को मिलेंगी। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि ये सब कुंभ वालों के साथ होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहुत से लोग हैं जो इस चीज से लाभान्वित होंगे। आप कमेंट्स में जरूर बताएं यदि आपको इस तरह का कुछ मिलता है। अदरवाइज अपने हॉरोस्कोप को देखें, वहां देखें प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है। आपका कोई 7.5 ढैया के प्रभाव में भी कहीं ना कहीं आप हैं, तो इसका भी असर आएगा आएगा, उससे भी आप बच नहीं सकते। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको धन की अर्निंग जरूर मिलेगी, ये पक्का है। देखो, शुक्र गुरु दोनों आप 5वें घर में बैठे हुए हैं। आपकी कोई लव रिलेशन चल रहे थे तो आपको शादी की तरफ मामला बढ़ सकता है। संतान की कंसीविंग के लिए आपने सोचा था, वो भी आपकी चीजें आगे बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग में कहीं थे तो वो एक अंजाम तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य और बुध आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं, तो कोई सरकारी टेंडर आपने डाला है, कोई सरकारी फार्म डाला है, तो ये आपको यहाँ बेनिफिट दे सकते हैं। शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में मामला लंबित है, तो आपके फेवर में ये जा सकता है। मित्रों, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। केतु यहाँ बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में, तो जीवन साथी से आपको दूर लेके जाएंगे। व्यापार के रिलेशन की वजह से या जॉब में काम की अधिकता की वजह से आप अपनी धर्मपत्नी को या अपने पति को समय कम दे पाएंगे। ये एक चीज जरूर इस गोचर में आपको देखने को मिल रही होगी, जो राहु केतु का एक साया है जब से, है ना। अच्छा, जल्दबाजी का भी नेचर राहु का है। ये जब बैठते हैं लग्न में तो हमको चीजें बड़ी जल्दी चाहिए, बड़ी चाहिए और ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, ये भी कई बार हमारे नेचर में दे देते हैं। आपको देखने को मिलेगा इस तरह का नेचर लोगों को, जिनके लग्न में राहु बैठे होते हैं। कंफ्यूजन भी देते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते ऐसे लोग, और यदि अच्छी पोजीशन में नहीं है तो विल पावर भी डाउन करते हैं, हमसे नहीं होगा। और अच्छे हैं तो मैं कर सकता हूँ इसको, तुरंत आगे आएंगे, मैं कर सकता हूँ इसको, मुझे दो ये काम, इस तरह का स्वभाव राहु का रहता है। क्योंकि इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत है, पूर्ति करने के लिए उनके पास शरीर नहीं है। ठीक है, इस गोचर में क्या हमको करना चाहिए, सावधानी क्या बरतना चाहिए? तो एक तो अभिषेक है, शिव जी का सावन का महीना भी चल रहा है, बढ़िया समय है, शिव जी का अभिषेक हमको करना चाहिए। हमको बेड के पास में पानी रखना चाहिए, उस पानी को सुबह उठ के गमले में अपन डाल दें और कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, तो आपका जो 7th हाउस है, आपकी जो पार्टनरशिप है, ये मैनेज बनी रहेगी। अदरवाइज क्या हो गया कि ये एक तो पत्नी से दूरी कराएंगे, पार्टनर से दूरी कराएंगे, दूसरे जो है बेनिफिट्स भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 5 दृष्टि जा रही है इनकी लाभ भाव पर। यात्राएं करा सकते हैं आपको, यात्राएं आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जब आप यात्रा पर जाएं तो जो आपकी मेडिसिन है, दवाइयां हैं, यदि ब्लड प्रेशर के आप रोगी हैं, या आप शुगर के रोगी हैं, या आपको स्पाइन से या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी मेडिसिन लेके जरूर जाएं। क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं आपके 8th हाउस। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, और शनि सीधे देख रहे हैं 2nd हाउस में बैठे, तो शनि कई बार कमर से नीचे की रोग विकार हमको दे देते हैं, उससे आपको बचना है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया होऊंगा। आपको मैंने उपाय बता दिए, आपको मैंने लगभग सब चीजों का हल्का-हल्का ब्रीफ ये भी बता दिया। गोचर के साथ-साथ अपनी कुंडली भी देखिए। देखिए उसमें शनि कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, वहां से कहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे मंगल है तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है। जो 4th दृष्टि है वो सिर्फ मंगल को ही मिली हुई है और किसी को नहीं। ऐसी 8वीं दृष्टि है वो भी सिर्फ इन्हीं को मिली है, मंगल को, और किसी को नहीं। क्योंकि 8वें घर में, कालपुरुष की 8वें घर में इन्हीं की अपनी राशि है, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। तो मेष पहली राशि और 8वीं राशि दोनों मंगल को दी हुई। उसी प्रकार से जो चौथी दृष्टि दी है, तो कालपुरुष की कुंडली में जो संपत्ति का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, वो कौन सा है? चौथा घर है। तो मंगल प्रोटेक्ट करते हैं। रक्षाबंधन है, भाई क्या है? मंगल है बहनों के लिए, वो प्रोटेक्ट करता है। सोल्जर है अपने, क्या है? मंगल है हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार से जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, ये अष्टम दृष्टि इनकी विजय प्रथा का लहराने की दृष्टि, इनकी विजय प्रथा का कंट्रोल करने की दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि से जब वो देखते हैं तो उस घर पे कंट्रोल करना चाहते हैं या उस घर के कार्यकत्व पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो देखिए आप यहाँ से यदि देखेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर जा रही है और 8वीं कहाँ जा रही है? तीसरे घर पर। तो छोटे भाई बहनों से आपका विवाद ना हो, क्योंकि ये कंट्रोल करेंगे उसको। तो थोड़ा आपको इस चीजों को लेके चलना है, बच के चलना है। इस प्रकार से गुरु है, गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। तो गुरु को भी ये जो दृष्टियां दी है वो किसी और दूसरे ग्रह को नहीं दी है। केवल 7वीं दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है, वो कॉमन दृष्टि है। उसका कारण क्या है? 90 डिग्री एंगल में पड़ती है, ठीक सामने, तो वहां तो नजर जाएगी जाएगी। अब इधर उधर के कार्यभार भी बहुत सोच समझ के सौंपे गए। तो 5वें घर पे गुरु जब, जैसे मान लीजिए लग्न में बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे? 5वें घर को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, और आपके भाग्य भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो 9वीं जो दृष्टि है वो इनके भाग्य की दृष्टि है। जहां गुरु बैठे हैं वहां से 9वां घर पे जहां दृष्टि डालेंगे वो आपका भाग्य वहां आपका चमकाएंगे। मान लीजिए अभी अपन गोचर में देखिए आपके 5वें घर में बैठे हैं, तो 5वें घर से 5वां घर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 आपका भाग्य भाव। ठीक है, तो 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, उसके बाद 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, और 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? आपकी लग्न पर जा रही है। तो आपकी मतलब भाग्य का साथ आपको इस समय गुरु के गोचर में मिलेगा। इसका सही है, आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, गुरु के कार्यकत्व के यदि कोई काम आप करते हैं, निश्चित तौर से भाग्य का साथ वहां आपको मिलेगा। इसका ये मतलब। उम्मीद करता हूं अपनी बात को समझा पा रहा हूं। यदि मेरे शब्दों में कहीं अधिक लोचशीलता हो तो आप विश्लेषण में मुझे बताएं, कमेंट्स में मुझे बताएं। यदि मेरे शब्दों का आशय या अर्थ ठीक से आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं अपनी जो भाषा है उसको और आसान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फ्लो फ्लो में जब बोलते हैं तो अंदर से निकलते हैं शब्द। तो दोस्तों, ये है कुंभ राशि वालों की ये 1.5 महीने की कहानी, अभी से लेकर 15 सितंबर तक की। आशा करता हूं आपका ये समय अच्छा जाए, ईश्वर से दुआ करता हूं। आपसे भी निवेदन करता हूं कि माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की रक्षा करिए, और जो निराश्रित लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उनकी मदद करिए। ईश्वर अवश्य कल्याण करे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लो दोस्तों, नमस्कार। बोर्ड का भी कंप्लेंट था आप लोगों को, बोर्ड ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अभी थोड़ी सी कोशिश की है, इसके फोकस के लिए लाइट में अरेंज करूंगा, पर पहले से कंपेरेटिवली ठीक आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी कोशिश की गई है।